शांति। आज की तारीख है 8 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। आज का प्रश्न, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? अगर हम इस तरह ये वाला पुरुषार्थ करेंगे तो आसुरी संस्कार बदलकर दैवी संस्कार बनेंगे। आसुरी संस्कार तो है, ये तो हम सब मानते हैं कि आसुरी संस्कार हैं जो बार बार आते रहते हैं, वो ज्यादा हावी होते हैं। अब बनाने हैं दैवी संस्कार, तो कौन सा विशेष पुरुषार्थ? अगर ये वाला विशेष पुरुषार्थ आप इसी पुरुषार्थ पर ज्यादा जोर दे तो आपके दैवी संस्कार बन जाएंगे। उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। जो आसुरी संस्कार है इसका कुछ बीज तो होता है ना, जिसके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। अब उनका बीज है देह अभिमान, तो आ जाते आसुरी संस्कार। अब अगर उसी बीज के विपरीत हम मेहनत करें देही अभिमानी बनने की, तो आ जाएंगे दैवी संस्कार। अब आसुरी संस्कार का बीज देह अभिमान और दैवी संस्कारों का बीज देही अभिमानी। अब हम देखें और सोचें और विचार करें किस हद तक सारे दिन में मेरी अवस्था देही अभिमानी रहती है, कितना मुझ में देह अभिमान है। बार बार बाबा मेहनत करने के लिए इसी पर देते हैं जोर कि देखो जरूर कि कितने देही अभिमानी हैं। तो एक विशेष पुरुषार्थ संस्कारों को बदलने के लिए, कि जिससे संस्कार बदले जा सकते हैं। मालूम है आसुरी संस्कार हैं, ये भी मालूम है कि आने वाला युग सतयुग है, उसके लिए दैवी संस्कार चाहिए। और ये भी मालूम है कि संगम युग पर इसकी कंप्लीट नॉलेज है। सतयुग में नहीं पता कि देही अभिमानी अवस्था क्या होती है, कलयुग में नहीं पता कि देही अभिमानी और देह अभिमान क्या होता है। संगम पर दोनों के बारे में पता है। फिर से कहेंगे, चॉइस आपकी है कि देह अभिमान में रहना है या देही अभिमानी अवस्था में रहना है। उसी तरह के संस्कार इमर्ज होंगे। देह अभिमान आसुरी संस्कारों को इमर्ज कराएगा और देही अभिमानी अवस्था दैवी संस्कारों को इमर्ज कराएगी। अब देही अभिमानी कैसे बनते हैं? जब तक स्वयं को देही नहीं समझा तो देही अभिमानी कैसे बनेंगे? और खुद को आत्मा समझकर व्यवहार में आना, कार्य करना, इसमें मेहनत है। शरीर समझना इतना पक्का कर लिया कि शरीर पहले आत्मा पीछे, और पक्का करना है आज संगम पर आत्मा पहले शरीर पीछे।
हर एक चाहता है ना मेरे संस्कार बदल जाए, क्योंकि आसुरी संस्कार किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं। पर घड़ी घड़ी इस्तेमाल आसुरी संस्कारों का ही हो रहा है, क्योंकि देह अभिमान सर चढ़ के बोलता है। घड़ी घड़ी उसी को हम व्यवहार में ले आते हैं। तो जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। हमेशा बाबा कहते हैं अभ्यास करो, क्योंकि बाबा जानते हैं कि घड़ी घड़ी देह अभिमान आएगा और आपको वापस से अटेंशन दिलाकर स्वयं को देही अभिमानी बनाना होगा। इसीलिए कहा अभ्यास करो। ये अभ्यास 1 या 2 दिन का नहीं, ये संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में इसका अभ्यास चलता है। और जितनी जिसकी प्रैक्टिस होती है उतना वो दैवी संस्कारों से संपन्न होता है। 100% नहीं कहेंगे, पर परसेंटेज मायने रखती है। 1% 70% है तो एक्टिविटीज में नजर आएगा कि इसमें दैवी संस्कार है। एक 30% है, 50% से नीचे है, तो नेचुरली उसके अंदर दैवी संस्कारों की उत्पत्ति बहुत कम होती है। तो संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके, देखो शब्दों को भी देखा करो बाबा कितना जोर देते हैं, जितना हो सके, क्योंकि बाबा जानते हैं देहाभिमान आएगा, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। मन आत्मा समझने की कितनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम देही अभिमानी रह सकते हैं। अभिमान शब्द अगर अकेला है तो सबको समझ में आता है कि ये गलत है। जब वो देही अभिमानी बन जाता है तो सबको मालूम है कि ये सही है। तो शब्द अपने मायने बदल देता है जब किसी के साथ जुड़ता है। देह अभिमान नुकसानकारक है, देही अभिमानी अवस्था फायदा ही फायदा है। पर ये कैसे बनती है, इसका अभ्यास क्या है? स्वयं को जब तक आत्मा निश्चय नहीं करोगे, आत्मा समझकर नहीं चलोगे, तो देह भान बार बार आएगा, क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास है। और एक जन्म डायरेक्ट परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन पर मान कंबाइंड स्वरूप में रहकर एक जन्म में इतना अभ्यास कर लेते हो कि आपको 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है देही अभिमानी अवस्था से। सिर्फ कहना ही तो मानना है, बस कहना मानने में परेशानी यहाँ है। इसीलिए है कि आत्मा समझकर कहना नहीं मानते, शरीर समझकर सुनते हैं। और जब शरीर में बैठे बैठे आत्मा नहीं समझेंगे, शरीर समझ के सुनेंगे, तो धारणा भी कम होती है, अभ्यास भी कम होता है। कोई ना कोई कारण रहेगा खुद के पास, और जो आत्मा कारण देती है वो शरीर में रहती है तो कारण देती है। शरीर के बंधन से न्यारी होकर जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक जाती है, उसके पास कोई कारण नहीं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ निवारण होता है। सारे प्रश्न देह के कारण है, और देह से न्यारी आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित है तो उसके पास उत्तर ही उत्तर है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी का साथ है और वो प्रसन्न चित्त है। जिसका चित्त प्रसन्न है तो नेचुरली डायरेक्ट परमात्मा के साथ ही वो प्रसन्न रह सकती है। तो देही अभिमानी अवस्था क्या है, इसके ऊपर जरूर विचार करना, कैसे बनती है और कितनी देर तक बनती है आपकी, और देह अभिमान आने का कारण क्या है, क्यों देह अभिमान जा नहीं रहा, जिसकी वजह से सारे दिन की दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है और हम
दैवी संस्कारों के बजाय आसुरी संस्कार में चले जाते हैं। तो ये जरूर चेकिंग करें। ओके, आज का गीत है तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये समय खोने का नहीं है। ये जो समय चल रहा है ये खोने का नहीं है। इस समय को आपको सफल करना होगा। इस समय में आप बहुत भारी कमाई कर सकते हो, क्योंकि ये समय खोने का नहीं है, गंवाने का नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। सिर्फ सुनना बाकी है, समझना बाकी है, कहना मानना बाकी है। बाबा तो आया हुआ है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। माना आप जितनी करना चाहो उतनी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप पहले बाद में। ये एक ही समय में सबकी एक जैसी कमाई होती है, पर फिर भी नंबरवार है। कारण सुनते और समझते हम सब नंबरवार हैं। लेकिन सुनते तो है ना, पर समझते सब नंबरवार है। सुनने का प्रोसेस अभी जो आप सुबह का देख रहे हो तो सबका एक समान है। अलग अलग स्थानों पर सब बैठे हैं। सुन तो एक समान रहे ना, पर समझ सब एक समान नहीं रहे। किसी की बुद्धि अभी एकाग्र है और किसी की बुद्धि इधर उधर भटक रही होगी। तो जिस मन बुद्धि से आपने सुनना है, जिसके ऊपर आपका अधिकार है, जिसको आपने बिठा के अपने आप को राजा बनाना है, वही आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए सब नंबरवार है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। माना पुकार कब शुरू होगी, आप खुद सोचें। जब अलग होंगे, पुकारेंगे तो तभी ना। जब एक साथ रह रहे होंगे तो पुकारेंगे क्यों? जब सुख के राज्य में रह रहे होंगे तो पुकारेंगे क्यों? जब दुख शुरू होगा तभी पुकार शुरू होगी। तो रावण राज्य जैसे शुरू हुआ तो पुकार शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब आप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नहीं दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते पहले तो अपने को देही माना आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है पीछे शरीर है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रोंग हो गए। इसे उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाप कहते यह तो विनाशी है, यह तो विनाशी है। इसको तुम लेते और छोड़ते हो। अनात्मा इसको लेती और फिर इसमें पार्ट प्ले करके फिर छोड़ती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। माना आत्मा किन संस्कारों में है, ये उसके अंदर है। आत्मा के अंदर जैसा जिसने कर्म किया उसने वैसे संस्कार कमाए हैं। अब कैसे कमाए हैं ये हर एक के ऊपर है। तो ये आत्मा में संस्कार है। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। तो पॉइंट है संस्कार कैसे दिखाने हैं, कैसे दिखाने संस्कार, आसुरी दैवी चॉइस आपकी है। तो देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते। तो आसुरी संस्कार, दैवी संस्कार बाबा समझाते हैं कि ये मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से रहो, शिरखंडों के रहो। ये क्या है, मत दी जा रही है ना। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा
ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। बाबा और मम्मा, ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वे पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। तो आप निराकार बाप के पास कब जा सकेंगे? जब आप शरीर छोड़ेंगे। तो जब भी बाबा के पास आए तो ये कहे कि बाप दादा के पास जाते हैं। माना बाबा देखो बीच बीच में करेक्शंस करते रहते हैं, क्योंकि जो शब्दों का चयन है वो सही समझ के साथ ही व्यक्ति करता है। कि कहते हैं ना हमारे शब्द गलत थे, हमारा भाव गलत नहीं था। लेकिन आप शब्द भी वही चुनते हो जो आपका भाव होता है, उनको पिरोया ही ऐसे जाता है। इसीलिए जब आप बोलेंगे ना बाप दादा के पास जाते हैं तो आप कंबाइंड स्वरूप देख रहे हो। अगर आप सोचोगे हम तो शिव बाबा के पास जा रहे हैं, हम तो बाप के पास जा रहे हैं, तो वो तो निराकार हो जाता ना। अब निराकार से मिलने तो तब जा सको जब आप ये शरीर छोड़ो। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, तो ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री की नॉलेज, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होते हैं ना, तो ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। आप जानते हो कि ये जो नॉलेज है ना, इसके अंदर इतना सुख है, इतना सुख है कि आप जो अनुभव करना चाहते हो वो बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हो। ये जो नॉलेज है रचता और रचना की, इसमें क्या क्यों खत्म है। इसमें बिंदी से शुरुआत होती है, बिंदी पे अंत होता है। ये एक ऐसी नॉलेज है। जैसे किसी को बैरिस्ट्री की नॉलेज हो जाती है, डॉक्टरी की नॉलेज हो जाती है, तो अपने आप में एक अलग सा अभिमान आता है। और जिसको रचता और रचना की नॉलेज हो जाती है, उससे देही अभिमानी अवस्था का अभिमान आता है। मानो उसे देही अभिमानी अवस्था अनुभव होने लगती है। क्योंकि यथार्थ नॉलेज जब आपको मिलती है तो आपके प्रश्न खत्म। और जब जीवन से प्रश्न ही खत्म, संशय खत्म, तो जीवन जीने का सही मायने में आनंद आता है, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। उसका टेस्ट लेने के लिए आप रचता को जान जाओ, रचना को जान जाओ, इसके आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान जाओ और उसमें फिर रमन करो, तब आपको इस जीवन का आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न मत करिए, आप प्रश्न करिए और फिर अपने आप से पूछिए क्या इसका उत्तर इमर्ज होता है आपको। फिर देखिए आप कितना रचता को और कितना रचना की नॉलेज को जानते हैं, फिर आपको आनंद आएगा। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है ना, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। सृष्टि कैसे आदि मध्य अंत सारी नॉलेज उनमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। तो क्या मतलब देवता अज्ञानी है? नहीं, उन्होंने इस ज्ञान से प्रारब्ध पा ली, माना उनका स्वरूप बन गया। वो ज्ञानी या अज्ञानी की भाषा वहां पे नहीं है कि देवी देवता ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है, तो क्या है? वो सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए अवगुण कुछ है ही नहीं। तो इस चीज की नॉलेज रखने की भी जरूरत नहीं है कि गुण क्या और अवगुण क्या। सब सत्य ही सत्य है, तो झूठ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे।
सब जगह पुण्य ही पुण्य है, तो पाप की लैंग्वेज तो है ही नहीं वहां पे। ओके, सब सक्षम है तो चोरी करने की बात ही नहीं आती। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो लूट खसोट तभी शुरू होती है। ओके, तो अभी तुमको नॉलेज मिली है, तो इस नॉलेज से तुम देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बैरिस्ट्री की नॉलेज पहले पढ़ते हैं इतने वर्ष तक, फिर उसके बाद एक टाइटल मिल जाता है बैरिस्ट्री का। अब वो किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी जो बैरिस्ट्री में पढ़ी जाती थी, जो इतनी टू मच किताबें थी वो नहीं पढ़ी जाएंगी, लेकिन उसका सारांश उनकी बुद्धि में आ जाता है। तो इसी तरह से देवी देवताओं में सारांश आ जाता है, उनकी बुद्धि में वो सारांश रहता है, लेकिन ना तो वो ज्ञानी है और ना ही वो अज्ञानी है ना, कितना ज्ञान। तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते हैं कि बाबा आओ, हम पति से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वे कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है, बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है, परंतु तमो प्रदान हो गई है, इससे फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। आत्मा को ज्ञान ही नहीं, जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी, है ना। आज ये ज्ञान मिल गया तो समझ में आया, सूरत तो हमारी मनुष्य की और सीरत जो हमारी वो बंदर की तरह, है ना, 5 विकारों में ग्रसित। लेकिन आज ये समझ आया है कि सूरत तो मनुष्य की थी लेकिन सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं, रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है, सही में। तो बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है ना, वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। देखो ये भगवान का दृष्टिकोण है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती, मैं समझते नहीं। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते गंध से निकालने, मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। माना इतना फंसे पड़े, कितना भी उन्हें समझाओ ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दुबन में फंसे पड़े। निकाल कर आधे पौने तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। तभी माया थप्पड़ मारेगी ना। ऐसे बाबा का डायरेक्शन पालन करेंगे, बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे, जैसे गाइड कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, तो क्यों थप्पड़ खाना पड़ेगा। थप्पड़ कब मिलता है, जब बाप के डायरेक्शन को अवॉइड करते हैं, उसके विरुद्ध चलते हैं, तो माया भी थप्पड़ मारती। जीवन एकदम ऐसा जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अंधकार में चला जाता है, और फिर कहते हैं ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, परेशान हो जाते हैं। ये जो परेशानियां है किस चीज की निशानी है, ये माया के थप्पड़ है। कोई परेशानी में भी परेशान ना हो तो माना बाबा की गोद में है ना, शान में है। और जब परेशानी में इतना परेशान है, अभी इस समय तो पूरा विश्व परेशानियों में है ना, इस समय तो पूरा विश्व परेशानी में है, लेकिन आप कौन सी निशानी में है, आपके जीवन से कौन सी निशानियां दिखाई दे रही है। आप शान में हो, बाप की गोद में हो, या माया के थप्पड़ खा रहे हो, दलदल में हो, विपरीत सोच रहे हो, विरुद्ध जा रहे हो श्रीमत के।
तो ये आप अपने जीवन से देखें ना। तो बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। माना निकालने गए थे दूसरे को और फिर खुद भी गिर गए। अब पहले एक निकालना था, अब दो निकालने पड़े। अब बताओ कितना मुश्किल हो गया। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती, क्योंकि माया से हार खाते। उनको अपना पाप अंदर ही खाता है, अंदर ही अंदर उनको पाप खाता रहता है। माया की लड़ाई है ना, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ना कि कौन क्या करके आया, पर अंदर अंदर उसे खा रहा होता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। काम कटारी चलाना एक हिंसा और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूं ये कोई नहीं जानते। गीता में भी भूल कर दिए जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। बनाए मनुष्य ने, पढ़ भी मनुष्य ने। भगवान ने ना तो बनाए ना ही पढ़वाए, ना बनवाए ना ही पढ़वाए। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? ये तीनों शब्द बहुत सुनते हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का पुरानी दुनिया का वैराग्य है। माना जब हम संगम पर आते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य जनरेट होना चाहिए, क्योंकि नई दुनिया में जाना है तो पुरानी दुनिया से आपको वैराग्य होना चाहिए। पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। ये सारी चीजें दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। पूरा पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वे तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना। वो तो श्रेष्ठ है ही, वो तो तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते। बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का करो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी ये याद, चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसीलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश होने वाला है। ना आत्मा विनाश होती है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं।
ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है, शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए ही कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है, प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। जब पूरा समय आता है तो उस समय सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं, नहीं? तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु वे कर क्या सकते हैं। रामा की नूंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे। अब आपने कहा पावन दुनिया में ले जाओ तो शरीरों को थोड़े ही लेके जाना है। बाप कालों का काल है ना, ये बात कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मरुआ मौत मलू का शिकार। वे कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी? इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। जैसे प्रदर्शनी में बहुत आए पर कोई निकला नहीं, तो ऐसे तुमको दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अब बेचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़ी कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब आपको याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे फिर तुम राज्य करते रहेंगे, भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। जब तुम चैतन्य में बन जाएंगे तो भक्ति मार्ग के मंदिर थोड़े ही रहेंगे, तो मंदिर आदि रहेंगे नहीं। क्योंकि चैतन्य में देवी देवता तैयार हो गए तो मंदिरों वाले फिर वो तो नहीं रहेंगे ना। तो बाबा सब कुछ समझाते हैं, पूरी डिटेल में समझाने देते हैं और अच्छे से बताते हैं कैसे सत्य त्रेता में कैसे पाठ होगा, कैसे द्वापर कलयुग में पाठ होगा, कैसे संगम पर तुम्हारा पाठ होना चाहिए। देखो संगम पर हमारा मिलन का पाठ है, सुनने और समझने का पाठ है, समझाने का भी पाठ है। और ना भाग्यशाली हैं हम कि भगवान का ज्ञान जो उन्होंने दिया है वो हम सुना भी सकते हैं। कितने भाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं हम। कितना उच्च माना ये जीवन है, इसकी वैल्यू को समझकर अगर आप जिएंगे तो एक एक पल को अच्छी तरह से सफल कर सकेंगे, इसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे। क्योंकि ये जीवन देखो बहुत भाग्य से मिलता है। जैसे कहते हैं ना मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो वो कौन सा जन्म बड़ा दुर्लभ है? वो तो ये संगम का है ना, ये बड़ा दुर्लभ है। 84 जन्म में एक जन्म मिलता है मिलन मनाने का, प्राप्तियां करने का, अविनाशी कमाई जमा करने का और अविनाशी ज्ञान रत्नों से खेलने का। ये एक ही जन्म है। अब मानो एक जन्म में भी थोड़े से समय आके बचा है और रहा क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्यों व्यर्थ में जाना, क्यों इसकी उसकी तेरी मेरी, क्यों झगड़ा करना? आपस में प्यार से रहना, प्यार का सोचना और एकदम स्नेह पूर्वक, जैसे जैसे बाबा को घर चाहिए था ना, ऐसे कि ना सब आराम से शांति से लगे हों, प्यार प्यार से कार्य करे, कोई खींचातानी। तो बाबा को ऐसा घर चाहिए। अब ऐसा बाबा को घर कौन दिखाए? बाबा कहते हैं अज्ञानियों में भी ऐसे घर होते हैं जो बड़ा शांति से लगे रहते हैं। तो तुम तो ज्ञानी हो,
अब ज्ञानी माना समझदार, जिसको ये समझ है कि मैं क्या कर्म करूं तो उसका क्या फल मिलेगा। तो जिसको पता हो कि मैं ये कर्म ना करूं इसका ऐसा जुड़ जाएगा, और जिसको ये पता हो कि मुझे क्या करने से क्या मिलेगा, तो वो तो फूक फूक के कर्म करेगा ना। तो अभी भी अगर तुम ऊपर नीचे करते हो तो मानो तुम्हें समझ होते हुए भी ना समझी कर रहे हो। तो रहना तो ऐसा चाहिए, बाबा भी कहे वाह बच्चे वाह, ना वंडरफुल जीवन मिला है, उस जीवन को तुमको जीना चाहिए। और जीना किसे कहते हैं, रहना किसे कहते हैं। कोई भी कर्म करो उसमें याद को शामिल करते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। देखो, जब एक बाप से प्रीत लग जाएगी ना और कोई नहीं होगा बीच में, तो ही कर्मातीत अवस्था आएगी। कर्मातीत अवस्था क्या होती है, कर्म करते हुए उसके फल से न्यारे, माने जैसे कहते हैं ना कि ऐसे निस्वार्थ भाव से करा हुआ कर्म, एक ऐसी कर्मातीत अवस्था जिसमें अभी कोई ना कोई कर्म करता है तो स्वार्थ लगा रहता है, लगा रहता है ना। कोई मुझको पीठ थपथपाए, कोई मेरी तारीफ करे, तो ये कर्मातीत अवस्था थोड़ा है। ये तो हर कर्म में आपको कुछ ना कुछ चाहना लगी रहती है। तो कर्मातीत अवस्था कुछ समय की तो होगी, कैसे थोड़ा अगर 2 दिन की आई कर्मातीत हो गए चलो बन जाए सपूर्ण, थोड़ा होता है। और बाबा भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके ही तो वतन में गए हैं। कब, जब उनकी एक अव्यभिचारी प्रीति जुड़ गई। उसका क्या अर्थ है कि मानो उनकी बुद्धि शिव बाबा में ही अटक गई, बस बाकी सब बातों से बुद्धि निकल गई तो आ गई कर्मातीत अवस्था। हर बात का सोल्यूशन सेकंड में बुद्धि में मर्ज होता। बुद्धि कहीं भी अटकी नहीं, कौन क्या कैसे ये सारी चीजों से ऊपर उपराम हो गए, तो हो गई कर्मातीत अवस्था। सोचना, तो एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। देखो, स्थूल चीजों में तो ध्यान दे देते हो, सूक्ष्म में भी ध्यान दो ना। सूक्ष्म में भी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो बाप की श्रीमत के विरुद्ध हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। आज का वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा, वाह, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है ना। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है, हरा हरा हरा, सब कुछ हरा हरा। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब रेड लाइट होती है ना तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, सोचो हरी जलाई हरा हो गया, लाल जलाई सब याद में चले गए। तो जब एक स्थूल लाइट वातावरण को, माना वायुमंडल को चेंज कर रही है, तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो। अगर आप कहीं प्रेजेंट हो तो पवित्रता की वाइब्रेशन, सुख और शांति की वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए ना। आप कहीं खड़े हो और आपके तो वायुमंडल ही खराब है, तो यानी फिर आप क्या हो? आपका असर हो रहा है या दूसरी चीजों का आप पे ऊपर असर हो रहा है? फिर आप क्या हो? आप होने चाहिए ना लाइट बन के सबको लाइट देने वाले, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। आज का स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना यह भी अपवित्रता है। बड़ी बात है ये, है ना। अगर आप व्यर्थ बातों में समय लगा रहे हो और संकल्प चला रहे हो अपने,
इसमें आपने अपना समय भी गवा दिया व्यर्थ बातों में और संकल्प भी गवा दिए, तो यह भी अपवित्रता है। ओम शांति।